अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ लीनियर इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में चेंजिंग क्या है। हमने पिछली वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चे, वहाँ पे जस्ट एक ही इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही थी, मतलब एक ही साइन यूज़ हो रहा था इनइक्वालिटीज़ का। लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 साइन जो हैं इनइक्वालिटीज़ के वो यूज़ हो रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मैंने एरो की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि फ़र्स्ट जो स्टेप है, हमने इसको क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है -4 से लेके 3x + 5 और सेकंड जो है वो 3x + 5 से शुरू करके 8 तक होगा। ठीक है। अब देखिए पीछे अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बिल्कुल पीछे वाले की तरह बन गया है। तो हमने 3x है, इसको इस तरफ लेके आना है और -4 को इस तरफ लेके आना है। तो ये 3x जब इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, -4 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए बच्चे 5 में आप 4 को ऐड करें, क्या आएगा 9। अब देखिए -3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और देखें वेरिएबल के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। इसी वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इनकी आप कटिंग कर दें, 3 1 इज़ 3 और 3 3 ज़ा 9, तो x ग्रेटर देन -3। इसी तरह 3x + 5 लेस देन 8 है। तो मैंने बताया था इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के आपने लेफ़्ट साइड पे x वाली टर्म को रखना है और राइट साइड पे जो है x के बगैर वाली टर्म को। तो देखिए +5 है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब 8 में से आप 5 को माइनस कर दें, 3 आ जाएगा। देखिए 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 के साथ कैंसिल, तो x लेस देन 1। अब देखिए बच्चे इसका सॉल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है ये ज़रा गौर से देख लें। ठीक है। मैंने क्या किया जी, एक मरतबा x को लिख लिया। अब देखें x छोटा है किससे, 1 से। अगर x छोटा है तो छोटे का साइन क्या है, इसका मुंह क्या होगा, साइन का बंद होगा, मतलब इस तरह ये वाला। ठीक है। साइन का मुंह क्या है, बंद है। x छोटा है किससे, 1 से। ये मैंने लिख लिया, x छोटा है 1 से। और बड़े का कौन सा साइन है, ये वाला ग्रेटर का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x ग्रेटर देन -3, मतलब x बड़ा है किससे, -3 से। अगर x बड़ा है तो इस साइन का मुंह क्या है, फिर खुला है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मुंह क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ये ले, x बड़ा है किससे, -3 से। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है और अच्छे से लिखना है। पार्ट 2 देखें, -5 लेस आर इक्वल टू 4 -3x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 1। बच्चे देखें पीछे भी जितने क्वेश्चन थे ना, हम सबसे पहले क्या करते, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करते थे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 आ रहा है तो क्या करेंगे, पूरे ये जो है ना इनइक्वालिटीज़, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखें, 2 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -10 लेस आर इक्वल टू। बच्चे देखें 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 4 -3x लेस देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। -10 लेस आर इक्वल टू 4 -3x, यहाँ तक ये देखें, यहाँ से यहाँ तक। अगर नेक्स्ट जो है अपने 4 -3x से लेस देन 2, ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखें -3x ये इस तरफ लेके आएंगे तो ये +3x हो जाएगा, और -10 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये +10 हो जाएगा। इसी तरह देखें, ये 4 को -3 ऑलरेडी इस तरफ ही है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये इनइक्वालिटीज़ के, लेकिन हम 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 4 माइनस हो जाएगा। देखिए 10 में आप 4 को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये देखें 14।
अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह देखें ये -3 है, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल के साथ माइनस आ रहा है, इसी वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर का, मतलब लेस का था तो उल्ट हो गया ग्रेटर का। अब इसका सोल्यूशन सेट देखें हम कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो x ग्रेटर देन 2/3। देखिए मैंने दरमियान में x को लिख लिया। अब x क्या है, ठीक है, छोटा है या बराबर है किससे, 14/3, ये मैंने x लिख लिया, तो ये छोटा है या बराबर है किससे, 14/3। और यहाँ पे x क्या है, बड़ा है, इसका मतलब अगर x बड़ा है तो बड़े का साइन x की तरफ, इसका मुंह क्या है, खुला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने मुंह क्या कर दिया, इसका साइन का खुला कर दिया, x बड़ा है किससे, 2/3 से। पार्ट 3 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, -6 लेस देन x -2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 6। बच्चे देखिए डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को वैसे ही लिख दिया। अब पूरी इनइक्वालिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो मैंने -6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 को किसके साथ, 4 के साथ। तो 6 को जब -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x -2 लेस देन 6 को 4 के साथ, तो ये 24 आ जाएगा। बच्चे देखें -24 लेस देन x -2, मैंने क्या किया जी, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इनइक्वालिटी का साइन आ गया। अब सेकंड यहाँ से हमने शुरू करना है और यहाँ तक, ठीक है, x-2 लेस देन 24। अब वही पीछे वाले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपका क्वेश्चन बन गया है कि हमने वेरिएबल को x को इस तरफ लेके आना है और -24 को इस तरफ लेके आना है। तो जब x इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, और 24 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए 24 में से आप 2 को माइनस कर दें, 22 आएगा। अब बच्चे मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए वेरिएबल के साथ, तो आपने ये साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। लेस का था तो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में। इसी तरह देखें -2 है ना, तो -2 को हमने कहाँ पे लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है, तो ये प्लस हो जाएगा। 24 में आप 2 को जमा करें, 26 आ जाएगा। x छोटा है 26 से और x बड़ा है -22 से, तो इसको हमने किस तरह लिखना है, ये मैंने x लिख लिया। अब x क्या है, लेस देन 26, ये मैंने लेस का साइन लगा दिया, किससे छोटा है, 26 से, और बड़ा किससे है, देखें ना x बड़ा है ना, तो फिर साइन का मुंह क्या है, खुला है, तो यहाँ पे ये मैंने x लिख के और ये साइन का मुंह मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। इसका क्या मतलब है कि x छोटा है 26 से, ठीक है, और बड़ा किससे है, -22 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, इसी का ही 4 पार्ट 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 7 - x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। देखें बच्चे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मैंने एक बार क्वेश्चन को वैसे लिख दिया, तो पूरी इनइक्वालिटीज़ को हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को मैंने किसके साथ कर दिया, 2 के साथ, और इस पूरी टर्म को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ। ये देखें ये मैंने रेड से जो है ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये जो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है ना, मैंने ये जो है रेड से डिनोट कर दिया मल्टीप्लाई को, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 7 - x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें बच्चे, हम इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 7 - x, और फिर 7 - x से लेके कहाँ तक, 2 तक, ये मैंने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन पीछे वाले की तरह, -x इस तरफ आएगा तो ये +x हो जाएगा, और 6 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए 7 में से 6 को आप माइनस कर दें, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -x ऑलरेडी इस तरफ मौजूद है इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, तो 7 को आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 में से आप 2 को माइनस कर दें, 5 आ जाए, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। बच्चे देखें अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो साइन ना ग्रेटर का, ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल में, ठीक है। ये आ गया x लेस आर इक्वल टू 5 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये मैंने x लिख लिया, x छोटा है या बराबर है किसके, 5 के,
और x बड़ा है या बराबर है किससे, 1 के। ये मैंने लिख दिया x बड़ा है या बराबर है। देखिए बड़े का यही साइन होता है ना कि उसका मुंह क्या होता है, खुला होता है। तो x बड़ा है किससे, 1 से। पार्ट 5 देखें जी, 3x माइनस 10 लेस आर इक्वल टू 5 लेस देन x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को इस इनइक्वालिटी को हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट देखिए, एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को वैसे लिख दिया 3x माइनस 10 लेस आर इक्वल टू 5 यहाँ तक। अब 5 लेस आर इक्वल टू x प्लस 3, 5 लेस देन x प्लस 3, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा था कि इक्वालिटी के इस साइड पे आपने x वाली टर्म रखनी है और दूसरी साइड पे x के बगैर वाली। तो देखें ये ऑलरेडी x वाली मौजूद है, तो ये -10 को आप उधर ले जाएं तो ये +10 हो जाएगा। 10 में आप 5 को ऐड कर दें 15 हो जाएगा। अब देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 15 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5, ठीक है। साइन नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि साइन तब चेंज होता है जब वेरिएबल के साथ क्या आ जाए, माइनस आ जाए। इसी तरह इस साइड को देखें, अब वेरिएबल को इधर लाना ना x को, तो ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, और 5 जब उस तरफ जाएगा ये भी माइनस का होएगा। तो 5 में से आप 3 को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब बच्चे देखें वेरिएबल के साथ क्या माइनस है, तो इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया x, ठीक है। x छोटा है या बराबर है किसके, 5 के, और x ग्रेटर है मतलब कि बड़ा है किससे, 2 से। तो ये मैंने बड़े का साइन किया, मुंह खुला होता है ना, तो ये मैंने मुंह ओपन करके लिख दिया इस साइन का। x ग्रेटर देन किससे, 2 से, और लेस देन आर इक्वल टू किससे, 5 से। पार्ट 6 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, -3 लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू x -4 ओवर -5 लेस देन 4। बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने एक मरतबा वैसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में -5 आ रहा है ना, तो मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया जी, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें -3 को किससे, -5 से, x -4 ओवर -5 को किससे, -5 से, ठीक है। इसी तरह 4 को किससे, -5 से। तो देखें -5 को जब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +15 आ जाएगा। लेस आर इक्वल टू -5 के साथ कैंसिल, तो x -4 लेस देन 5 को जब आप -4 से 4 को जब आप -5 से करेंगे तो -20 आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन को ना अब हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है 15 लेस आर इक्वल टू x -4 यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो x -4 से शुरू करके -20 तक। 15 लेस आर इक्वल टू x -4। अब मैंने बताया था ना कि आपने x वाली टर्म जो है वो इस साइड पे रखनी है, और दूसरी जो टर्म है वो आपने इस साइड पे लेके आनी है, ठीक है। तो ये 15 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -4 -15 क्या होता है जी, -19, और ये -x। तो बच्चे देखें यहाँ पे कि ये जो है माइनस आ रहा है ना, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन लेस आर इक्वल किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल में। 19 आ गया, x ग्रेटर आर इक्वल टू 19। नेक्स्ट देखें x -4 लेस देन -20। अब -4 को आप इस तरफ ले जाएं तो ये +4 हो जाएगा। 20 में से आप 4 को माइनस कर दो, -16 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी कुछ चेंजिंग हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसको ना सॉल्यूशन सेट जो है वो इसका थोड़ा सा इशू जो है वो यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन सेट में, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 पार्ट जो है इसी का। 1 -2x लेस देन 5 -x लेस आर इक्वल टू 25 -6x। अब इसको हम जो है क्वेश्चन को एक मरतबा वैसे लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, और सेकेंड यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। तो 1 -2x लेस देन 5 -x, और 5 -x लेस आर इक्वल टू 25 -6x। बच्चे देखें -x है ना, इसको आप इधर लें और 1 को आप इधर ले जाएं, तो ये -x इस तरफ आके +x हो जाएगा, और 1 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो -2x में से आप एक x को निकाल दें, -x रह जाएगा, लेस देन 4।
अब देखिए माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो लेस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। 5 माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब देखें एक्स वाली टर्म को हमने इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे लेके आना है और दूसरी को राइट साइड पे। तो ये 6x जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और 5 जब उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का। तो 6 में से आप एक x को माइनस कर दो, 5x रह जाएगा। लेस आर इक्वल टू 25 में से आप 5 को माइनस कर दो, 20 आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और इनकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा, 4। इनका साइन ही चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस होता फिर हम साइन चेंज करते। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, देखें एक्स लेस आर इक्वल टू 4, एक्स लेस आर इक्वल टू 4 और एक्स बड़ा किससे होना चाहिए, -4 से। अगर बड़ा है तो साइन का मुंह क्या है, ओपन है, खुला है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया जी, एक्स लिखा है और साइन का मुंह मैंने क्या कर दिया जी, ओपन कर दिया। किससे बड़ा है जी, -4 से। लास्ट पार्ट देखें, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। बच्चे फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन को मैंने एक मरतबा वैसे ही नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, ये मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट 2x प्लस 1, यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ तक ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। अब देखें 2x को आप इस तरफ ले आएँ और -2 को इस तरफ ले जाएँ। तो 2x जब इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा और ये -2 जब इस तरफ आएगा +2। तो 2 में आप 1 को ऐड कर दें, 3 आ जाएगा और 3 में से आप 2x को निकाल दें, ओनली x आ जाएगा। x लेस देन 3, इस साइड को देखें जी। 4x को इस तरफ ले आएँ, माइनस का 4x हो जाएगा। 1 को आप इस तरफ ले जाएँ तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें ये जमा क्या, ये माइनस का। 4 में से आप 2 को माइनस कर दो, 2x आ जाएगा। लेकिन बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। इसी तरह 17 में से आप 1 को माइनस कर दो, 16 आ जाएगा। देखिए -2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो साइन है ना ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी क्या करेंगे, कटिंग कर दें। 2 1 इज़ 2 और 2 8 इज़ 16। तो इसका जो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका है ना वो x लेस देन 3, मतलब x छोटा है किससे, 3 से। ये मैंने लिख दिया, x छोटा है 3 से। और यहाँ पे क्या, x बड़ा है किससे, -8 से। बच्चे देखिए ना, x बड़ा है तो मैंने बताया है कि अगर x बड़ा है तो इस साइन का मुंह क्या है, ओपन है, ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर x बड़ा है तो ये साइन का मुंह क्या करने का पड़ा है, इस साइन का मुंह मैंने ओपन कर दिया और ये किससे बड़ा है, -8 से। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। बेस्ट ऑफ लक।